तो आज हम लोग गोधन न्याय योजना को देखने वाले हैं। देखेंगे कि ये योजना क्या है, इसके लाभ क्या हैं, इसके मुख्य बिंदु क्या है, इन सब की बात करेंगे। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखो, गोधन न्याय योजना, इस योजना की शुरुआत 21 जुलाई को हरेली के त्यौहार के दिन किया जाएगा। एक बात समझ में, आपको याद रखना है, हरेली का त्यौहार इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, योजना से ठीक इस योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। ठीक है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, आपको याद रखना है। गौपालकों, किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। ठीक है, वे मतलब गौपालक किसान आत्मनिर्भर बनेंगे। ठीक, इस योजना के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, इनको आपको याद रखना है। जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा, गौपालक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार हो गया, फिर उनमें मजबूती आएगी। आई बात समझ में? तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना है, और ये भूपेश बघेल के द्वारा योजना बनाया गया है। अभी तक के 2200 गाँव में गौठान का निर्माण किया जा चुका है, और 2800 गाँव में और गौठान का निर्माण किया जाएगा। कुल मिलाकर के 5000 जो गांव हैं उनमें गौठान बनाए जाएंगे। और ये जो गौठान है, ये ग्रामीणों के लिए आजीविका का केंद्र बनेगा। ठीक है, ग्रामीणों के लिए आजीविका का केंद्र बनेगा। आपको याद रखना है, आजीविका का केंद्र कैसे बनेगा। इन गौठान में गाय बछड़े रखे जाएंगे, जिनके जो मल हैं, मतलब कि गोबर, उनको प्रदेश सरकार द्वारा खरीदा जाएगा, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, जो किसान हैं या फिर गौपालक हैं उनको रोजगार मिलेगा। और ये जो गोबर होंगे उनको वर्मी कंपोस्ट में बदला जाएगा। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट क्या है हम आगे देखेंगे, और इसको जानना बहुत जरूरी है वर्मी कंपोस्ट को, क्योंकि साइंस का भी पार्ट बन जाता है। साइंस से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्मी कंपोस्ट क्या है, कैसे बनाया जाता है बात समझ में? तो चलिए, इसके बाद देखेंगे अब इसके लाभ क्या हैं, इस योजना के लाभ क्या हैं, इसको हम देखेंगे। तो देखो, इसका लाभ सिर्फ छत्तीसगढ़ के जो स्थायी निवासी हैं वही उठा सकते हैं। ठीक, महत्वपूर्ण बिंदु है अभी। और इससे क्या होगा, जो खुले में चरने वाले जो पशु होते हैं, ठीक है, मतलब खुले में चराई की रोकथाम होगी। सड़कों और शहरों में आवारा घूमते हुए जो पशु होते हैं उनके लिए गौठान का निर्माण किया जाएगा, और 5000 गौठान का निर्माण किया जाएगा। पर्यावरण की रक्षा होगी, राज्य में गौ पालन को बढ़ावा मिलेगा, पशुओं की देखभाल होगी, और सड़क दुर्घटना जो होती हैं पशुओं के माध्यम से, ठीक, या फिर पशुओं का, उसमें भी कमी आएगी। आई बात समझ में? चलिए, इसके बाद देखेंगे। इसके बाद इनके गोबर को खरीदा जाएगा, मतलब राज्य सरकार द्वारा इनके जो गोबर हैं उनको खरीदा जाएगा, और उसके माध्यम से वर्मी कंपोस्ट का निर्माण किया जाएगा। ठीक, गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाया जाएगा। हाँ, ये एक प्रकार का खाद है, हम आगे देखेंगे क्या होता है। जिससे जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा, फसलों की गुणवत्ता बढ़ेगी। ठीक है, जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा, फसलों की गुणवत्ता बढ़ेगी, और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, किसानों के आय में वृद्धि होगी। ठीक है, पशुपालक और किसानों के आय में वृद्धि होगी। साथ ही साथ गौमूत्र को भी खरीदा जाएगा, लेकिन ये अभी फिक्स नहीं है, आपको याद रखना है गोबर को खरीदा जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए, इसके बाद देखते हैं हम, ये क्या है कंपोस्ट खाद। कंपोस्ट खाद क्या है? तो केचुआ आपको पता होगा, बरसात का मौसम में हम सभी ने देखा होगा, इस प्रकार से जो लाल लाल कलर के जो कीड़े होते हैं उसको बोलते हैं केचुआ। तो उन केचुओं के माध्यम से जो सड़े गले ऑर्गेनिक जो पदार्थ होते हैं, सड़े गले ऑर्गेनिक पदार्थ का मतलब है जैसे कि पेड़ पौधे के पत्ते, कूड़े कटकर, या फिर गोबर, इन सब को खाद में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, जो कीड़े हैं, ये जो पत्ते, मतलब सड़े गले पदार्थ, पत्ते या फिर गोबर, इन सब को खाया जाता है, और इनका जो मल निकलता है, मतलब ये जो कीड़े का जो मल निकलता है वो खाद का काम करता है। इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत अधिक होती है। ठीक है, जो मिट्टी के उपजाऊपन के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अब इसके बाद जो मुख्य बिंदु है उनमें थोड़ा फोकस करते हैं, क्या है, कैसा है। चलिए, तो देखो, अतिरिक्त आय के अवसर बढ़ेंगे। ठीक है, हमने देखा है कि जो गोबर है उसको सरकार के द्वारा खरीदा जाएगा, जिससे लोगों का आय बढ़ेगा। ठीक है, मतलब एक अतिरिक्त आय का एक अवसर बढ़ेगा, और वो जो गोबर है उनको खरीदने के लिए एक दर का निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, एक निश्चित दर निर्धारित की जाएगी, और ये दर निर्धारण करने के लिए जो कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे, इसकी अध्यक्षता में 5 सदस्य का एक समिति गठित किया जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है, इनकी अध्यक्षता में, श्री रविंद्र चौबे के अध्यक्षता में 5 सदस्य का एक समिति गठित किया जाएगा,
जो ये निर्धारित करेगी कि ये जो गोबर हैं इनका दर कितना होगा, ठीक, कितने में इनको खरीदा जाएगा। है बात समझ में। देखो इसके बाद है ये जो योजना जो बनाएंगे, ठीक, योजना बन रहे हैं, ठीक, इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए और जो भी प्रबंधन होगा, ठीक है, वित्तीय प्रबंधन जो होगा, ठीक है, मतलब पैसे वैसे का जो भी मैनेजमेंट होगा, और वर्मी कंपोस्ट का निर्माण करने के लिए, ठीक है, और साथ ही साथ वर्मी कंपोस्ट निर्माण करके उसका विक्रय तक का जो प्रक्रिया है उन सब को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रमुख सचिव और सचिवों का जो कमेटी होगा उनके द्वारा ये किया जाएगा। ठीक है, मतलब मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव और सचिवों के कमेटी के द्वारा ये जो भी काम होगा वो किया जाएगा। ठीक है, क्या क्या काम? वित्तीय प्रबंधन, वर्मी कंपोस्ट का निर्माण, उनके क्रय विक्रय का जो भी प्रक्रिया है उन सब के लिए। है बात समझ में। इस योजना से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। हमने देख लिया है, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। है बात समझ, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी। है बात समझ में। निर्धारित कीमत पर होगी गोबर की खरीदी। एक कीमत निर्धारित किया जाएगा जिसमें गोबर की खरीदी होगी। ठीक है, हमने पहले भी इसको देखा है। अब देखो यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट। तो ये जो वर्मी कंपोस्ट क्या है उसको हमने पहले ही देख चुका है। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट क्या है, कैसे बनता है, उसको हमने यहाँ पे देखा था। ठीक है, अब हम देखते हैं। देखो राज्य सरकार का कहना क्या है कि ये जो वर्मी कंपोस्ट है इसका विक्रय होगा। ठीक है, जो सरकारी जो वर्मी कंपोस्ट है इसका विक्रय होगा और उस पैसे से क्या किया जाएगा? गौठान का निर्माण किया जाएगा। गौठान का निर्माण करेंगे और उसमें फिर जो भी आवारा घूम रहे जो पशु होंगे, मतलब जो गाय बछड़े होंगे, उनको वहाँ रखा जाएगा, जिससे जो दुर्घटनाएं भी होती हैं वो भी घटित होने से टल जाएंगी। ठीक है, मतलब दुर्घटनाएं नहीं होंगी और जो गाय बछड़े हैं उनका भी देख रेख सही सलामत होगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से है। अब देखो लास्ट पॉइंट ये है, इनका जो भी क्रियान्वयन है, ठीक है, मतलब जिस प्रकार से ये योजना जो चलेगा, इस योजना को किसानों और गोपालकों तक पहुंचाने के लिए एक पोर्टल का निर्माण किया जाएगा। ठीक, एक पोर्टल का निर्माण किया जाएगा या फिर एक अन्य माध्यम का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे किसानों तक और गोपालक तक, ठीक है, जो गौ का पालन करते हैं उन तक ये योजना आसानी से पहुंच जाए। ये बात समझ में। तो चलिए, इस तरह से हमने लगभग सभी को देख लिया और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, इस तरह से आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर चाहें तो इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका लिंक, वहाँ जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर नए वीडियो में।